ओम शांति। आज के बाबर 29 अगस्त 2021 रिवाइज कोर्स 12 मार्च 88 अव्यक्त मुरली। आज के बाबा बोलें तीन प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषता। तीन प्रकार का स्नेह, तीन धरनेर स्नेह, दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। एकटा हইল बाबा बोलें तीन धरनेर स्नेह है और अंतरेर स्नेह সেই বাচ্চাদের विशेषता। একটা উপরে উপরে স্নেহ করে আর একটা হলো অন্তরের স্নেহ। তো আজকে স্নেহের বাবা তিনটা রূপ বলছেন। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीन विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिने बाप दादा की देख लें स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। ऐसी तीन विशेषताओं से संपन्न भरपूर বাচ্চাদেরকে देखतेছেন। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान है वही विशेष आत्मा में नम्बर 1 आत्मा है। तीनटाई विशेषता जार मध्य आछे सेई हইল नम्बर 1 विशेष आत्मा। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, सबारे स्नेह आछे, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही हैं उनकी विशेषता यह होगी जे अंतरे स्नेही आछे तार विशेषता एटा होबे। वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसी संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर शाखा रूप की अनुभव में मिलन मनाने व रू रिहान करने में लग जाए। যেই সময় বাবা শিক্ষকভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন সে সময় শিক্ষক রূপটাকে না দেখে শাখা রূপ ধারণ করলাম, বন্ধু রূপ मिलन मनाने रू रिहान कथाबार्ता बोला शुरू कर दिलें तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, कोनो समय देखबेन मुरली चलते से एकदम माथाटा एकटू उঁচু করে ध्याने बसे गेल, एकदम ध्यान करते से बाबा स्मरणे बसे गेल। ওই সময় কিন্তু স্মরণ করার জন্য বলা হয় না, ওই সময় বাবার সাথে রু রিহান মানে কথাবার্তা শুরু করে দিল। কিন্তু শিক্ষক আমার সামনে উপস্থিত আছেন
তো শিক্ষকের কথাটাকে আমাকে রেসপন্স করতে হবে। সেই শিক্ষক হলেন বাবা। মুরলিটা মানে বাবার। মুরলিটা যেই শোনাইতেছে সে তো শুধু বাবার পত্রটাকে পড়ে শোনাই দিতেছে, কিন্তু শিক্ষাটা তো বাবার। বাবার শিক্ষাটা শোনার সময় কেউ যোগে বসে যাইতেছে, এটা বাবা কি বললেন, এটা কিন্তু বাবার সময় রু রিহানের সময় না। ওই সময় বাবার শিক্ষাগুলাকে গ্রহণ করার জন্য প্রয়াস করা। अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, ওই সময় আমি খুব ভালো যোগের অনুভব করলাম, তো पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? पढ़ाई সময় পড়াশোনা যখন চলছে, বাবা মুরলি শোনাচ্ছে, বাবার মুরলি চলছে, সেই সময় যোগে বসে গেলেন, যোগ করতেছে, সেটা কি বাবা বললেন राइट? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। ওই সময় गॉडली स्टूडेंट মনে করে পড়াশোনা করতে হবে। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण, स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। बुद्धि एक्सरसाइज, जो चाहे जहाँ जिस समय चाहे वैसे स्वरूप में स्थिति में स्थित हो जाओ। जो चाहे जैसे समय चाहे वैसे स्वरूप में स्थित हो जाओ, সেই সময় সে स्वरूपे स्थित होते बोले। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटा बुद्धि है, शरीरটা যদি ভারী থাকে তখন যেমন ইচ্ছা করবে তেমন কিন্তু নাড়াচাড়া করতে পারবে না। আর ওইভাবে যদি বুদ্ধি মোটো আছে, সেও তখনও তৎক্ষণিক সব কিছু করতে পারবে না। अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ, व्यर्थ कीचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है। कोई न कोई अशुद्ध, तो ऐसे बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसीलिए बहुत स्वच्छ मिहीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा समय वैसे स्वयं के रूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही ऐसे अनुभव में इतनी बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्ति में इतना लवलीन रहते, मग्न रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। विघ्न आसबे किंतु विघ्न झुकाइते पारबे ना। इसीलिए स्वयं ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। बाबा द्वारा सब कार्यते सब कर्मे मध्य सहयोग अनुभूति होते থাকবে। इस कारण स्नेह अखंड
अटूट, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। तीसरा का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं। 1 नंबर शुने निलेन तो 2 नंबर 3 नंबर तो सुनार वर्णन करा कोनो दरकारे नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे, आज देख रहे थे, आदि से अब तक स्नेह एकरस रहा। शुरू থেকে বাবার সাথে যে স্নেহ এক সমান ছিল, বা समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। যেমন সময় যেমন পরিস্থিতি বাবার স্নেহ ভালোবাসাটা পরিবর্তন হইতে থাকে। इसमें भी फर्क पड़ जाता है। এরকম তো হয় না যে স্নেহের মধ্যেও পরিবর্তন আসে যায়। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषताएं वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। आज के स्नेहटा सुनाइलेन और आगे तीनटाई सुनाबेन। तीनों ही जरूरी है। तीनटा की स्नेह, सहयोग और शक्तिशाली। तो बाबार साथे स्नेह थाकलो, तारपरे सहयोग, सहयोगी जाके बोला है, तारपरे शक्तिशाली आत्मा, साधारण आत्मा ना। आज आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को, जेखाने जखन बुद्धि के करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना, रूलिंग पावर तब आता है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। निजे के कंट्रोल करा पावर आसबे, तारपरे रूलिंग पावर आसबे। और जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल कर सकेगा। जे निजे के ही सामाल करते पारे ना, वो राज्य के किभाबे सामलाबे। राज्य तो राजा प्रजा सबाई के सामलाते होबे। इसीलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति अभ्यास अभी से चाहिए। निजे के चालानोर जन्य शक्ति और अभ्यास এই সময় থেকেই করতে হবে। तब ही राज अधिकारी बनेंगे। समझा? तखने আমরা राज्य अधिकार নিতে পারব। आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। बाबा की बोलने मिलन मनानो যারা আসছে তাদের कोटा पूरा करते होबे। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधो, संगम युगे যতই संख्या भाग করে দেন, बांधो लेकिन बांध सकते हो। संख्या भाग করে দেয় না, বাবা বাড়িতে মানে মধুবনে যাওয়ার জন্য সংখ্যা ভাগ করে দেয়, সেই নিয়ে বাবা বলছেন कि যতই संख्या भाग করে দাও, संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं, आसबे। इसीलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। समय को देखलाम, संख्या के देखते लागे, जार शरीरटा बाबा निच्छेन ताकेও देखते लागे, उसी विधि से चलना पड़ता है, से अनुযায়ী चलते लागे। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता। डायरेक्ट यदि अपने वतने चले जान, सेखाने समय संख्या किछुई देखते लागबे ना, आपनी जखन तखन चले जेते पारबेन। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। स्थूलटा तो अत तीव्र ना, किंतु सूक्ष्मटा खूब तीव्र। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना फर्क, कितना अंतर होगा। फरिश्ता तो फरसे के ऊपरे आछे,
फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा? बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। बाबा जखन থেকে অব্যক্ত হইলেন সেবাতে স্পিড বাড়ে গেল। তার কারণ কি হইল? বাবার তো দেহ নাই, দেহের বন্ধন নাই। ফরিস্তা যখন যেখানে দরকার পড়ে সেখানে बाबा चले जाए। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बने, कितना तीव्र गति से आगे बढ़े और बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा যখন সাকার ছিলেন তখনকার গতিবিধি আর বাবা যখন অব্যক্ত হইলেন তখনকার গতিবিধি দুটার মধ্যে রাত দিনের তফাৎ হয়ে গেল, চার চাঁদ লেগে গেল। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हইলেন तो बाबा बोलें गतिविधि परिवर्तन हो गेছে। यह तो अनुभव कर रहे हो ना, এটা तो अनुभव होच्छे ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस शरीर से सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। सुखेर सुख सुविधा जेटा आसे साधन साधन আমরা ব্যবহার করি না, तो साधनों से तीक्ष्ण हईल सूक्ष्म। एक ही सेकंड में उस समय अनेकों को अनुभव करा सकते। एक सेकंड में अनेक आत्मा के बहुत किछु अनुभूति करानो जाते पारे। जब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसे अनुभव होता है। एक समय अनेके अनुभव करते पारे। जैसे मैंने किया तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल शरीर भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करो उतना करते हुए भी सदा फ्री। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, যতই प्यारा থাকবেন ততই न्यारा। करते सबसे हैं लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है शरीर और कर्मेर कोनो अधीन नहीं। जब फरिश्ता लोक में वह तो शरीर भी वह। फरिश्ता तो शरीर तो लाइट हो गल ना, तो क्या अनुभव होगा जान सकते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सब दिक থেকে যারা বাবার অন্তরের স্নেহী বাচ্চা, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर। ब्रह्मा बाबा যেভাবে फरिश्ता হয়ে গেলেন, ब्रह्मा बाबा मतन फरिश्ता स्थितिर अनुभव जारा करे, सो उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले। बाबा जे सहयोग देशन से सहयोग का अनुभव करने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को, सामान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सदा बेफिकर बादशाह हो ना। बाबा बोलें सदा बेफिकर बादशाह हो ना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिकर किस बात का। सब किछु दायित्व यदि बाबा के दिए दिलें बा मने करें साकार कोनो शरीरधारी के
আপনি সব জিম্মেওয়ারি দিয়ে দিলেন যে তুমি সামলাবা, তখন নিজে কি হয়ে যায়, হালকা হয়ে যায়। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर ফিকার रहता है। যদি নিজের উপর দায়িত্ব রাখেন তখন চিন্তা থাকবে, क्या होगा कैसे होगा, और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिकर किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। जब बाবার কাছে সব কিছু দিয়ে দিলেন তো চিন্তাটা আপনাকে হইতে লাগে না বাবাকে হইতে লাগে। और बाप तो सागर है, उसमें फिकर रहेगा ही नहीं। बाबा तो सागर, ওনার কাছে তো চিন্তা থাকবেই না। तो बाप भी बेफिकर और बच्चे भी बेफिकर हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रास्टी हूँ। যে কাজ করেন কিন্তু কি ভাবতে হবে যে আমি তো ট্রাস্টি। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है। ট্রাস্টি মানা সামভালবে, ভালোভাবে কাজটা ভালোভাবে করবে, লেকিন বোঝ नहीं होता। ট্রাস্টির কোনো মাথা ভারী থাকে না। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा। ट्रस्टी की মনে করবে সব কিছু বাবার। तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्का भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति होती है। तेरा माना बाप, तेरा माना बाबा और बाबा माना हल्का। स्मृति कोई रिवाइज महान आत्मा नहीं, बाप है तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिकर। जब बाप ऑफर दे रहा है, बोले ना ऑफर चलते से চৈত্র সেল অফার থাকে, এখন পূজার অফার আসবে, দিওয়ালির অফার আসবে। তো সঙ্গম যুগে ভগবান অলমাইটি পিতা অফার দিচ্ছেন। কি অফার দিচ্ছেন? जब बाप ऑफर कर रहा है कि ফিকার দে দো, যত তোমার চিন্তা ফিকার আসে সব কিছু আমাকে দিয়ে দাও। फिर भी अगर फिकर नहीं माने तो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? बाबा অফার করতেছে আর বাবার কথা যদি আমরা না মানি তো কি বলবে? बाप की ऑफर बोझ छोड़ो तो सदा बेफिकर रहना और औरों को बेफिकर बनाने की अनुभव से विधि बनती है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी, बहुते থেকে बहुत आशीर्वाद पावा जाबे। किसी का बोझ व फिकर ले लो तो दिल से दुआ देगा। কারো যদি আপনি সব চিন্তা করেন কি ঠিক আছে আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না, আমি সব সামলাই নিব, তো সামনেওয়ালা কি করবে? আপনাকে অনেক দুয়া দিবে, অনেক আশীর্বাদ করবে। তো বাবা বলছেন বাচ্চা তোমাদের সব কিছু আমি নিচ্ছি। তো বাবাকে আমরা কি দিব? থ্যাঙ্কস দিব না? কি দিতে পারবো? तो स्वयं भी बेफिकर बादशाह, औरों को भी सुभावना की दुआएं मिलेगी। तो बाप दादा हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह है? विनाशी बादशाही को तो चिंता रहती है। विनाशी जरा बादशाह ताদের तो चिंता फिकर থাকে, लेकिन यह अविनाशी है। अविनाशी बादशाह तो কোনো চিন্তা নাই, সব চিন্তা সব বোঝ বাবাকে দিয়ে দিতে হবে। अविनाशी सुख और अल्पकाल के सुख दोनों के अनुभवी हो ना। अविनाशी सुख अविनाशी পিতা থেকে প্রাপ্ত হবে, আর অল্পকালের সুখ তো বাবা বললেন দুটারে অনুভব আছে না।
अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख, जाकर कखनो विनाश होबे ना। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा? साधनेर सुख तो साधन फेल हইল सुख खत्म হয়ে যাবে। खूब पंखा चलছে, एसी चलছে, खूब भालो लागছে, खूब सुख अनुभव होच्छे, अचानक लाइट फेलुर হয়ে গেল, তখন मन খারাপ হয়ে যাবে। আর বাবার কাছে থেকে দেওয়া হচ্ছে যেটা ঈশ্বরীয় সুখ, ওইটা অবিনাশী সুখ। তোমার দুনিয়া হবে যেখানে প্রাকৃতিক সুখদায়ী হবে, সাধন সব রিফাইন হবে, তো কত ভালো দুনিয়াতে আমরা যাচ্ছি। বাবা বললেন বাচ্চে সবকে জয় করতে হবে, প্রাকৃতিক জয় হইতে লাগবে, মায়া জিত হইতে লাগবে, সাধন ফেলুর হয়ে যাবে, লেকিন তোমার স্থিতি মজবুত থাকতে লাগবে, তখন অটোমেটিকলি কি হবে? একদম কুল অনুভব হবে। হ্যাঁ, নিজেকে কি অনুভব হবে? এগুলা তো সাধন ফেলুর হয়ে কি হবে? তো ঝটকেনে স্থিতি শক্তিশালী হয়ে আসবে। तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके परछाया आप ही आती है। যদি কেউ রৌদ্র মধ্যে হাঁটতেছে তা তার परछायाটা সাথে সাথে চলছে না। और अगर कोई परछाया के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। কেউ যদি परछायाকে ধরতে যায় তখন কিছু পাওয়া যাবে না। একটা গল্প শুনেছিলেন না, চিল পাখি, হ্যাঁ, নদী পার হইতেছিল, মুখে মধ্যে তার একটা ছোট মাংসর টুকরো ছিল, আর নদীর মধ্যে যখন পার করতেছে নদীটা, দেখতেছে কি একটা পাখির মুখে একটা মাংসর টুকরো দেখতেছে, ভাবলো ওর দিকে নিয়ে নিতে যায়, মুখটা খুললো তো ওই টুকরোটা পড়ে গেল। তো ছায়া দেখে পাখি যখন মুখ খুললো তখন মুখ থেকে হেরিয়ে ফেললো টুকরোটা, মাংসর টুকরোটা হেরিয়ে ফেললো। ঠিক আজকে মানব যদি परछाया পিছনে ভাগলে তখন কি হইল? মায়া নিয়ে যাবে। अगर कोई परछाया के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाते उनके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाया की तरह आता रहेगा। अल्पकालेर जेटा सुख परछाया मतने आसबे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परामर्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः ही सिद्धि हो जाता है। यह ईश्वरीय सुख परामर्थ अर्थात विनाशी सुख है। व्यवहार तो परामर्थ के आगे व्यवहारी आप ही आता है। तो सदा यह इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिलता जाए, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन चीज तो विनाशी है, इससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता, दुखेर कोनो नामो निशानो थाकबे ना। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, अप्राप्ति नहीं रहती, सब किछु प्राप्त हो जाए। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज को न्यारा होकर यूज करेगा। जार काछे अविनाशी प्राप्ति होए गेल, विनाशी चीज के यूज करब किन्तु न्यारा होए यूज करबे। फसेगा नहीं। अच्छा, স্থূলে মধ্যে ফাঁসবে না, বিনাশী চিজকে ব্যবহার করবে কিন্তু তার মধ্যে কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না। सदा अपने को कल्प पहले वाला विजयी पांडव समझते हो। बाबा की बोलें, सब समय निजेके विजयी कल्प पहले वाला पांडव मने करो जे आमी कल्प पहलेও विजयी হয়েছিলাম সেই পাণ্ডব।
जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है पांडवদের যদি ছবি দেখেন তখন মনে পড়ে এবং লাগে कि यह हमारा यादगार है, हमारे यादगार। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसीलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं। पांडवদের फिगरটা খুব উঁচু টল फिगर দেখায়। कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाते हैं। শরীরটাই শক্তিশালী দেখিয়ে দেয়। আত্মাকে কিভাবে দেখাবে, এই জন্য শরীরটা দেখাইল। पांडव की विजयी प्रसिद्ध है, पांडव विजयी হয়েছিল। कौरव अच्छौनी होते भी हार गए। पांडव तो 5 पांडव ছিল আর সমর্থ বাবা ছিলেন, আর কৌরব 100 ছিল, অচ্ছনি সেনা ছিল, তারপরে ওদের পরাজয় হয়ে গেল আর পাণ্ডবদের জয় হইল। पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने, কেন বিজয়ী হইল? क्योंकि पांडवों के साथ बाप। पांडव शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है, इसीलिए अच्छौनी कौरव की शक्ति के आगे कुछ नहीं। अच्छौनी सेना पांडवদের सामने কিছুই ছিল না। ऐसे होना, कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता वह घर में छिपता है, বাহাদুর मैदान में आता है। যে কমজোর তে ঘরে ভিতরে থাকবে আর যে শক্তিশালী সে মাঠে নামবে। तो रहना तो कहाँ रहते हो, मैदान में या घर में? सदा यह नशा में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। पांडव सेना मध्य आमी हইলাম विजयी पांडव। अपने को बेहद के नियमित सेवाधारी समझते हो, निजे के बेहद, ए हदेर मध्य आकर्षित होते लगबे ना, बेहद सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी में भी मैंपन व मेरापन की हद में आने वाले नहीं। मैं और मेरापन এই হদটা যেনি না থাকে। बेहद में मैं, ना मैं है ना मेरा है, बेहदे मेओ नाई मेराओ नाई, सब तेरा, सब बाप का, मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो, मेरा सेवा, मेरा ये। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप के बेहद सेवा बेहद राज्य। बेहद बाप का आमी हইলাম बेहद बाबार, बेहद सेवा बेहद राज्य। কোনো যেখানে হদ থাকবে না, কোনো সীমা থাকবে না, অসীম। यह स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। এই স্মৃতিতে যদি থাকে তখন বেহদ খুশি থাকবে, খুশির কোনো মাপ থাকবে না। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय बाबा विदाई के समय की बोलें, अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, सेवा भी
वास्तव में उन्नति का साधन है। सेवाटाও হইল उन्नतिर साधन। अगर सेवा को सेवा के रीति से करे तो सेवा लिफ्ट देती है। सेवा के सेवा भावे यदि करा है तखन सेवा की दिबे लिफ्ट दिबे, আমরা অনেক তাড়াতাড়ি আগায় যেতে পারবো। अगर सेवा आगे बढ़ने की आगाय যাওয়ার জন্য লিফট হইল सेवा। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लेन बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स न हो। एखाने वेखाने का मिक्सचर जनी ना करो। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बना करके रखे और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ कीचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? एखानकार ओइखानकार हवा यदि लागे जाए तखन की होबे? तो संभाल कर रखते हैं ना, हवा ना लगे जाए, धूल माटी ना लगे जाए तो संभाल कर रखा है, तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स न हो जाए, ऐसे सेवा के प्लेन अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख कर के खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स न हो तो जितने समय में सेवा हुई उससे 4 गुना हो सकती है। যত समय सेवा করলেন তার থেকে 4 गुण सेवा बेशी होवे। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाई देगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है कि यह करे या न करे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाएगी। जे करलो ओटाओ भालो, वही करलो वही भालो, सेवा ही तो करलो ना। वैसे पहले भी सेवा की गति तीव्र हो रही है, वैसे पहले से सेवा की गति ओखन बाढ़छे, आगे थी ओखन सेवा फास्ट गति नीचे बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से बेहद की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से अभी कोने तक पहुँचे हैं। कोना मध्य एक साइडे আমরা পৌঁছেছি। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुँचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, यह राजधानी के नज़दीक वाले पहुँच गए, लेकिन चाहिए तो सब वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, सबाई के अधिकार दीते होबे, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित न रह जाए। केउ मुक्तिते जाबे, केउ जीवन मुक्तिते जाबे, लेकिन दीते तो होबे सबाई के वर्षा। कैसे भी बाप की वर्षा के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी, सेवा होते थकबे। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। सब धर्मेर आत्मागुलाओ निजेके मोल्ड करछे। पहले कट्टर रहते थे, टिके थकतो, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन भारत की फिलोसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलोसफी में सब प्रकार की रमणीकता है।
ऐसे और कोई धर्म में नहीं है। कहानी की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलोसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं वैसे और धर्म में कहीं भी नहीं है। इसीलिए जो एकदम कट्टर रहे वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलोसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलोसफी कम नहीं है। आदि सनातन फिलोसफीटाके सबाई सम्मान करছে। वह भी दिन आ जाएगा जो सब कहेंगे कि अगर फिलोसफी है तो आदि सनातन धर्म की फिलोसफी है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देते हैं। हिंदू धर्म बोलले मानुष विरक्त है बा खेपे जाए, किंतु सनातन धर्म बोलले आदि सनातन धर्म का रिगार्ड देय सभी। गाइड एक है तो धर्म भी एक है। हमारा सबका धर्म एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। सबाई आत्मा दिगे आकर्षित हो जाए। आत्मार धर्म हইল आत्मा अनादि ज्योति स्वरूप, अनादि स्वरूप, अनादि गुण शांत स्वरूप, शांति धामेर निवासी, शांति सागरेर सन्तान। तो सबाई तो परमात्मार सन्तान हয়ে গেল। एक पितार अविनाशी सन्तान आमरा, तो आमरा सबाई भाई भाई हয়ে গেলাম। तो ये आस्ते आस्ते करे एक दिक आगाबे सबाई। जाबे कोथाय? पथ तो एकटाई। एटा तो बरदातार बरदान आगे दिकेई दिए दिछे। वरदान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले, मनन शक्ति द्वारा वेस्टेज को समाप्त करने वाले, वेस्ट के वेट को, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को, जेरा वेस्ट करी हमरा समय संकल्प वेस्ट करतेছি ওটা वेट হয়ে যাইতেছে। और वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। निजेके शक्तिशाली करते होबे, तखन आमादेर किछुई वेस्टेज होबे ना। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। आत्मा जे समय संकल्प शक्ति सब वेस्ट करतेছে तारই किन्तु बोझ হয়ে গেছে। वेट माना बोझ। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को समाप्त करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। ये वेटटा समाप्त हो जाए जखन हमरा सेवा करब। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है। আমরা ভাত খাইলাম, যেটাই খাইলাম যদি হজম না হয় তখন বদ হজম হইলে তো বের হয়ে যায়, শক্তিহীন হয়ে যাই আমরা। যদি হজম হয়ে যায় তো শক্তি পাই। फिर वह शक्ति का काम करता है। जखन हजम हो जाए तो शक्तिर काज करे। मनन करने से आत्मा को शक्ति बढ़ती है। मनन शक्ति द्वारा आत्म शक्ति बढ़े। स्लोगन जो अपने स्वभाव को सरल बना लेता, जो निजेर स्वभाव के सरल बानिए नेय, उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। स्वभाव सरल हो गेल तार समय व्यर्थ जाबे ना। स्वभाव यदि कड़ा हो गेल तखन कि होबे, सब किछु तार व्यर्थ चले जाबे। ओम शांति।